दोस्तों नमस्कार। हम लोग भारतीय संविधान को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकार का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तो अनुच्छेद 12 से लेके 20 तक पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 21 से लेके 32 तक देखेंगे। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि कुछ आरक्षण के बारे में भी बात किया गया है। तो महिलाओं के आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 के 3 में की गई है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए कहाँ किया गया है, तो 15 के 4 में। कुछ शिक्षण संस्थाओं के अनुदान की बात जो है अनुच्छेद 15 के 5 में की गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा और कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 15 के 6 में किया गया। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन है, तो शादी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अनुसार ही है। निजता यानी जिसको गोपनीयता का अधिकार भी कहते हैं, वह भी अनुच्छेद 21 में है। चिकित्सा पाने का भी अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21, और ये किसने निर्णय दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसके बाद प्रदूषण मुक्त जल पीने का भी अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। रहने के लिए आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 ही है। विदेश यात्रा का अधिकारी भी अनुच्छेद 21 है, और फुटपाथ पर व्यापार करने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 है। फांसी में विलंब का अधिकार भी क्या है, अनुच्छेद 21 है। यानी फांसी में विलंब हो गया तो फिर आपको फांसी नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 के क में देखते हैं क्या है, तो अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है, जिसको कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संबंधित जो संरक्षण है वो किस में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। और किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कानून का क्या ना करे, उल्लंघन न करे। इसके अलावा व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण भी बताया जाएगा, तथा उसे मनपसंद का वकील करने की भी अनुमति है। लेकिन आप जानते ही हैं पुलिस के द्वारा कितना कारण बताया जाता है। बिना कारण बताए आपको ले जाके आम आदमी को जेल में ठूंस दिया जाता है। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से कितने देर के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होगा, तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। उसमें ध्यान रखिएगा जो आने जाने वाला टाइम होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। जो यात्रा का टाइम लगा होता है उसको छांट कर 24 घंटा लिया जाता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। तो 23 में क्या है, मानव के साथ दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक यानी जो विदेशी है और भारतीय नागरिक है दोनों के लिए प्राप्त है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या नहीं कर सकते हैं, आप जोखिम भरे काम में या उद्योग में नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 के ही अनुसार जो सिख लोग होते हैं वो 5 प्रकार के, जैसे कृपाण धारण कर लेते हैं, उसमें 5 प्रकार के कंघा, कटार, काड़ा वगैरह, कच्छा वगैरह होता है। और अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 26 के अनुसार कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति क्या कर सकता है, खरीद सकता है, तथा खरीदी गई संपत्ति को देख रेख भी कर सकता है। और अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि किसी धर्म के विकास के लिए टैक्स का छूट है, वो अनुच्छेद 27 में बताया गया है। और अनुच्छेद 28 क्या है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। यानी मन करे तो आप उपस्थित हो सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं भी हो सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन मदरसा इसका अपवाद है। इसके अलावा अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो वो माता पिता से पूछकर शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। चलिए अब देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है।
तो 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा किस आधार पर दी गई है, तो धर्म और भाषा के आधार पर। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। और वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है। किसको किसको? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी को। ये 6 धर्म हैं जो कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 30 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है, वो कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के अनुसार। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकते हैं, इसी के आधार पर मदरसा खोला जाता है। अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जिसमें याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जब ये रीट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है हम मना करते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। और भी देख लीजिए अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में भी, हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। सैनिकों और सैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 33 के अनुसार। और अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 34 के अनुसार। जबकि अनुच्छेद 35 में क्या है? मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन है? तो संसद के पास है। कानून बनाने की अधिकार किसके पास है? तो अनुच्छेद 35 के अनुसार है, संसद के पास है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग मिलते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा का पूरा सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, वो भी PDF भी दिया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।